हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। इसे अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं दोस्तों। प्रतिशत को पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो चलिए इसे हम समझ सकते हैं दोस्तों। प्रतिशत दोस्तों बोलें तो दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। प्रतिशत बराबर प्रति जोड़ शत, प्रति जोड़ शत। दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रत्येक, और इसका अर्थ होता है दोस्तों 100 का भाग। शत का अर्थ होता है 100 का भाग, 100 का भाग। यहाँ से एक बात निकल कर आ रहा है साफ साफ कि प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक संख्या पर 100 का भाग। जैसे में देखिए यहाँ पर 3 लिखा, इसमें मैं 100 से डिवाइड किया। यहाँ 7 लिखा, यहाँ 100 से डिवाइड किया। यहाँ 20 लिखा, यहाँ से 100 से डिवाइड किया। यहाँ 8 लिखा, 100 से डिवाइड किया। इसका अर्थ हुआ कि 3%, इसका अर्थ हुआ 7%, इसका अर्थ हुआ 8%। यानी प्रत्येक संख्या में 100 से डिवाइड किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। तो इस मैं एग्ज़ाम्पल लिया क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ यहाँ से मैंने निकाल दिया, अब इसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए कैसे प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ होता है जिस संख्या में, जिस संख्या में 100 का भाग दें, 100 का भाग दें, उसे ही हम बोलते हैं प्रतिशत। माने जिसका हर, सीधा सीधे समझे, जिसका हर 100 हो, माने जिसका हर क्या है 100 हो, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे में 1/2 लिखें तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 5 और नीचे क्या चीज़ से हर क्या होना चाहिए 100, हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पर नीचे दे दिए 100, तो इसका अर्थ हुआ कि 5% को बोल रहा है, 5/100। चलिए प्रतिशत का अर्थ आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद इस पर हम सवाल ले रहे हैं दोस्तों, ताकि आप सवाल से और अच्छी तरह समझ सकें। देखिए पहला नंबर प्रश्न, दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। जैसे में भिन्न दे देगा 1/2, 2 नंबर देगा 3/5, 3 नंबर देगा 4/5। इसे, ये भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करते हैं, तो वह संख्या प्रतिशत में बदल जाता है। तो 1/2 को 100 से गुना कीजिए और कैंसिल कीजिए। 2 के टेबल में 100 50 बार में कैंसिल होगा, तो 50 में 1 से गुना होगा तो 50 और प्रतिशत लगाइए। यानी 50% का अर्थ हुआ 1/2, जिसे हम आधा बोलते हैं। अब हमें निकलना है 3/5। तो 3/5 देकर इसमें 100 से गुना करेंगे, तो काटिए 20 बार में, तो 20 × 60, यानी 60% का अर्थ हुआ 3/5। 60% का अर्थ हुआ 3/5, 50% का अर्थ हुआ 1/2। फिर मैंने 4/5 लिखा है, तो 4/5 में क्या चीज़ से गुना 100 से, काटिए 20 बार में, तो 20 चौका 80, माने 80% का अर्थ हुआ 4/5। उम्मीद करते हैं यह आप समझे होंगे। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा कि दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। 2 नंबर क्वेश्चन होगा। जैसे में दे देगा दोस्तों 50%, 2 नंबर दे देगा 20%,
3 नंबर दे देगा 60% और 4 नंबर दे देगा 80%। यानी किसी भी प्रतिशत में कोई संख्या दिया गया है उसे हमें भिन्न में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 50%, तो इसमें क्या चीज़ से डिवाइड, 100 से। अब इसे काटिए, 1 0 से 1 0 ख़त्म, बच गया 5/10, ये भी ख़त्म, सरलतम रूप होगा एथी 1/2, यानी 1 5 5, 2 5 10, यानी 50% का अर्थ हुआ 1/2 और 1/2 का परसेंटेज हुआ 50%। 20% है तो 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/5 होगा। 60% है तो 60 में देंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6/10 बच गया, 6/10 का सरलतम रूप लिखेंगे 3/5। अब यहाँ पर 80% दिए है तो 80 में लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बच गया 8/10, इसका सरलतम रूप लिखेंगे 4/5। तो ऐसे प्रश्न भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना आप सभी समझे होंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दे देगा कि 40 का 20% कितना होगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न होता है, कितना होगा। तो आप समझे सीधी सी एक बात कि का अर्थ होता है गुना। का अर्थ क्या होता है, गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 का अर्थ होता है गुना, और 20% हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 दूना के 4 होता है और 5 दूना के 10 होता है, और इसे काटिए 4 बार में, 5 चौका 20 होता है, बच गया 4 2, ऊपर गुना कराइए 8, इसका आंसर होगा। यानी जहाँ भी का पूछेगा तो का अर्थ होता है गुना। तो 3 टाइप के प्रश्न आप सभी समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।